Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, let's start the 10th chapter of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT and the chapter name is The Other Side of Zero. Okay? तो ये आपका लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का. इसके बाद में आपका पूरा कोर्स ख़त्म. और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द अदर साइड ऑफ ज़ीरो. बच्चों आपने ज़ीरो के एक साइड तो पढ़ी होगी आपने. ज़ीरो की एक साइड क्या रहती है? अदर साइड ऑफ ज़ीरो. जैसे देखिए ज़ीरो के आगे क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 ये सब रहते हैं. काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती है तो पता ही है आपको. अब ये वाली साइड की बात नहीं करें. इसमें क्या है? द अदर साइड ऑफ ज़ीरो. ज़ीरो की दूसरी साइड में क्या होता है पता है आपको? तो बच्चों ज़ीरो की दूसरी साइड में देखिए नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं. -1 -2 -3 -4 -5 -6. ठीक है, इस तरीके से नंबर आपके स्टार्ट होते हैं. ठीक है, समझ में आया? तो 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे काउंटिंग चलती है -1 -2 -3 -4 -5. तो आपका जैसे कि आप देखिए बच्चों, आपका जो नंबर 3 है वो 2 से बड़ा है या 6 है वो 5 से बड़ा है. लेकिन इसमें माइनस में आपका उल्टा होता है. उल्टा मतलब ये कि -1 जो है वो -2 से बड़ा है, -2 जो है वो -3 से बड़ा है. यानी कि ये देखिए जैसे नंबर लिखे ना -6 इसमें सबसे छोटा है, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, फिर -3. यानी कि जो नंबर छोटा होता है माइनस में वो एग्जैक्टली बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो एग्जैक्टली छोटा होता है. और अगर आपका कोई भी नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे कि आपका 100 है, तो इसके अलावा आप जैसे लिख लीजिए 999. इन दोनों में से आपको पता है कि 999 बड़ा है. लेकिन अगर हम इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे ना बच्चों तो आपका 100 नंबर बड़ा होगा. तो जिसके आगे कोई साइन नहीं 100 के आगे तो ये पॉजिटिव ही माना जाता है. तो आप समझिए कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, आपका कुछ भी हो, वो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है. ओके, इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं. ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस साइड जैसे कि मैंने बताया था क्या होता है? -1 -2 -3. और माइनस का जो नंबर छोटा है वो एग्जैक्टली बड़े नंबर से, जैसे कि आपका -1 है वो -2 से आपका बड़ा होगा. ठीक है, 1 और 2 में बात करें तो 2 बड़ा होगा और -1 और -2 में बात करें तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2. ठीक है बच्चों, तो इसमें ये बच्चों बहुत ही ईजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी जैसे कि आपको बच्चों ये एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, तो इसमें ये पिक्चर दी गई है. इसमें देखिए आपको ये जो है वेलकम हॉल. ठीक है, तो पहले हम इसकी नंबर लिख लेते हैं. तो ये वेलकम हॉल है आपका 0. ठीक है, यहाँ ये देखिए लाइन हो रही है ना, यहाँ से शुरू हुई 0. ये आपका फूड कोर्ट 1, आर्ट सेंटर 2, फिर बुक 3, आइसक्रीम 4, स्पोर्ट्स 5 और ये 6. ठीक है, अब ये 0 1 2 3 4 5 हो गया. ऊपर हम जा रहे हैं तो काउंटिंग अप हो रही है. अब हम नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0 है तो ट्वाइस आपका क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा आपका -1. ठीक है, ये कैफ़े हो जाएगा आपका -2, सिनेमा हो जाएगा आपका -3, घोस्ट हो जाएगा आपका -4 और डायनासोर हो जाएगा आपका -5. ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? काउंटिंग आपको समझ में आई? ये आपका देखिए मेन लाइन है. तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ये नीचे में नंबर जाएंगे तो वो माइनस में होंगे, क्योंकि हम नीचे में जा रहे हैं तो माइनस में हो रहा है. इतना क्लियर है? तो इसका बच्चों एक फॉर्मूला रहता है, अभी मैं बताऊंगी. जैसे अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके आगे पॉजिटिव का साइन है, जैसे कि 4, तो अगर पॉजिटिव है तो ये आपका +4 यानी कि पॉजिटिव नंबर है. अगर -4 है तो ये आपका जिसके भी आगे नेगेटिव का साइन हो तो वो नेगेटिव नंबर है. और बच्चों किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं भी है, जैसे 4 लिखा है, तब भी आपका पॉजिटिव ही कहा जाता है. ठीक है, और नेगेटिव में आपका नेगेटिव साइन ज़रूर लगा होगा. तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर और इसको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर, अगर नंबर के आगे माइनस का साइन हो. ठीक है बच्चों, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है बच्चों. ये होता है आपका स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू होता है आपका टारगेट फ्लोर. ठीक है, तो ये मैं बताऊंगी कैसे होता है. जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, यू स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर 2. ठीक है, एंड प्रेस -3 इन द लिफ्ट, वेयर विल यू रीच, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस मूवमेंट. तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आपने स्टार्ट किया +2 से और फिर आप -3 पे आ गए. लिफ्ट में आपने -3 प्रेस कर दिया, ये पूरी लिफ्ट चल रही है आपकी. ठीक है, तो आप कहाँ पे पहुँचेंगे? तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला लिखेंगे. स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर. हमें क्या बताना है?
राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस मूवमेंट, वेयर विल यू रीच। रीच मतलब आपका टारगेट फ्लोर क्या है। तो स्टार्टिंग फ्लोर देखिए, स्टार्टिंग फ्लोर हमारा क्या है, यू स्टार्ट फ्रॉम 4 + 2, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्लोर हमारा +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे तो हम भी प्लस का लगा देंगे। फिर आपका मूवमेंट कितना है, प्रेस -3, हमने कितना मूवमेंट किया, -3 किया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का साइन लगा है, अभी हमने मूवमेंट किया है -3, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। इजिकल टू हमारा क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, टारगेट फ्लोर, ओके। तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है बच्चों। और अगर माइनस का साइन है तो हम इसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे बच्चों, क्योंकि प्लस ऑलरेडी लगा है। आप फिर से देखिए, स्टार्टिंग फ्लोर +2, मूवमेंट प्लस लगाए ना बच्चों साइन, तो प्लस मूवमेंट कितना है, -3, ये हो गया। अब देखिए +2, अभी देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको पता है बच्चों प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया -3, यानी कि क्या हो गया हमारा 2 - 3। अभी बच्चों जब हम बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो साइन किसका आता है, माइनस का आता है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। अगर हम 2 में से 3 माइनस करेंगे तो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, पहले तो आप माइनस कर लीजिए 1। अभी देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे। इसमें से देखिए 3 - 2 1 आया, कौन सा नंबर बड़ा है, 3। 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है, तो प्लस का बना गया। यानी कि छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो साइन हमेशा माइनस का आता है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, -1। अब आपको ये देखना है -1 पे कौन सा फ्लोर है, देन यू शुड राइट द फ्लोर नंबर। तो देखिए -1 पे कौन सा है, अभी अभी हमने देखा था, ये देखिए ये हमारा 0 है। नंबर लिख लेते हैं, ये वेलकम हॉल, देखिए यहाँ पे है ना 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 0 के नीचे वाली काउंटिंग किस में चलेगी बच्चों, माइनस में। तो -1 -2 -3 -4 -5। तो -1 पे कौन सा नंबर है बच्चों, टॉयज, दिख रहा है ना आपको। -1 पे क्या आ गया, टॉयज आ गया। तो हम क्या लिख लेंगे, -1 = टॉयज। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इवेल्यूएट दिस एक्सप्रेशन, यू मे थिंक ऑफ देम एज ए स्टार्टिंग फ्लोर। यही फॉर्मूला लगाना है आपको, प्लस मूवमेंट बाय रिफेरिंग टू द बिल्डिंग ऑफ 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लिख लेंगे, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट = टारगेट फ्लोर, ठीक है। हर किसी में फॉर्मूला लिखना है आपको। अभी देखिए आपका ये है आपका +1 + 4, तो आपको सिंपल इसे सॉल्व करना है और आपको बताना है क्या। अभी देखिए +1 ++ है, +1 + 4 कितना हो जाएगा हमारा, 5। अब बताइए आप 5 कहाँ पे है, 5 पे कौन सा फ्लोर है, तो यू शुड सी। देखिए बच्चों 5 पे हमारा क्या है, देखिए ये हमने पहले ही लिख लिया, स्पोर्ट्स है ना बच्चों 5 पे, देन यू शुड राइट स्पोर्ट्स, ओके। अब आप देखिए ये है +4 और -3। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, +4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -3। यानी कि 4 - 3, बड़े में से हम छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। 4 - 3 क्या होगा आपका, 1, ओके। तो 1 पे कौन सा नंबर है, 1 पे क्या है, देखिए पिक्चर कहाँ गई, ये रही। हाँ 1 पे हमारा है फूड कोर्ट, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, फूड कोर्ट, ओके। यहाँ पे हमारा हो जाएगा फूड कोर्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं उल्टा करा रही हूँ, एक के बाद में सी करा दिया, कोई बात नहीं। चलिए अब बी पे आ जाते हैं। +4 + 1, 4 + 1 कितना होता है बच्चों, माइनस का तो साइन है ही नहीं, 5 होता है। और 5 पे हमारा क्या आया था, सेम आया था, स्पोर्ट्स, देन यू शुड राइट स्पोर्ट, ओके। इसके बाद में देखिए डी, -1 + 2। अब देखिए इसे ब्रैकेट को ओपन करिए, -1 और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है बच्चों, प्लस 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 होता है, ठीक है। तो +2। अभी -1 + 2 कितना होगा, अब आप ये बताइए। देखिए अगर हम एक साइन प्लस का होता है और एक साइन माइनस का होता है, ध्यान से समझिएगा, एक साइन अगर प्लस का होता है, एक साइन माइनस का होता है, तो मैंने बताया प्लस माइनस आपका माइनस ही होता है। तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। अब आपको साइन वो लगाना है जो नंबर बड़ा होता है। अभी 1 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 1 बड़ा है, वो 2 बड़ा है। तो हम साइन किसका लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि 2 के आगे कौन सा साइन है बच्चों, प्लस का। अभी आप देखिए जैसे -1 + 2, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक मिनट थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको।
अभी देखिए आप, -1 +2 या फिर +2 -1, बोथ आर सेम, क्योंकि साइन हम इधर से उधर, मतलब नंबर हम इधर से उधर कर दें, साइन अगर सेम है तो वो सेम ही आएगा। -1 + 2 1 ही होगा, क्योंकि आपका दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है, और 2 के आगे प्लस का साइन है। तो 2 - 1, या तो हम 2 - 1 करें या -1 + 2 करें, बोथ आर सेम। अगर हम आपका जैसे मान लीजिए 3 - 4 करें, ठीक है, समझिए बच्चों, 3 - 4 या फिर -4 + 3, बात एक ही है। हमें सिर्फ 4 में से 3 माइनस करना है, 1 आया। अब देखिए नंबर कौन सा बड़ा है आपका, 4 बड़ा है, 4 के आगे किसका साइन है, माइनस का, देन यू शुड -1, ओके, यू शुड राइट -1। अभी देखिए ये भी सेम है, -4 + 3 1 आता है माइनस करने पे, प्लस माइनस हमेशा आप माइनस करिएगा। अब 1 आया, इसमें से नंबर कौन सा बड़ा है, -4। तो हम नंबर इधर से उधर कर दें, अगर साइन सेम ही है तो वो सेम ही आता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपका 2 - 6 या फिर -6 + 2, 4 आया। अभी नंबर कौन सा बड़ा है हमारा, नंबर हमारा 6 है, 6 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस। इसमें भी देखिए 4 आया, नंबर कौन सा बड़ा है, 6, तो 6 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। तो हम नंबर को यानी कि देखिए 2 + 4 - 6 ऐसे लिख दें, या फिर 4 - 6 + 2। आपके साइन अगर सेम होते हैं तो वो नंबर भी आपका सेम ही आता है, ठीक है, समझे आप। देखिए 6 के आगे माइनस का साइन है, -2 के आगे प्लस, 4 के आगे प्लस, तो आपका वो नंबर सेम ही आता है, ये समझिए आप। और आपका माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और प्लस प्लस आपका प्लस ही रहता है, और माइनस प्लस आपका माइनस होता है, ठीक है। अभी देखिए तीनों का एग्जांपल ले लेती हूँ। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, जैसे कि -4 - 3, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 7, और साइन माइनस का आता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर साइन हमारा माइनस का आएगा। प्लस प्लस तो आपका प्लस ही रहता है। अभी माइनस प्लस, जैसे कि -4 + 3, तो आपका क्या होता है, माइनस होता है। माइनस के तो 1 आया, और साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के आगे किसका साइन है, माइनस का। समझे, समझे ना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया आपका। तो ये देखिए -1 + 2 आपका +1। अभी आप देखिए +1 पे आपका कौन सा है, +1 पे आपका यही है फूड कोड जो इसमें था, ठीक है। तो यू शुड राइट फूड कोड, ओके। अभी आप देखिए -1 + 1, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये देखिए -1 और +1, तो 1 में से 1 गया, तो क्या आया, 0। 0 आपका ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। 0 पे हमारा क्या था, वेलकम, वेलकम हॉल था ना बेटा 0 पर। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 0 पे हमारा कौन सा है, वेलकम हॉल, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब देखिए 0 + 2, 0 में कोई भी नंबर प्लस करें सेम ही नंबर आता है। 0 + 2 यानी कि 2, ओके। तो 2 पे आपका क्या है, देखना पड़ेगा बच्चों। 2 पे हमारा है आर्ट सेंटर, ठीक है। तो आप क्या लिख लेंगे, आर्ट सेंटर। फिर 0 - 2, अभी देखिए बच्चों 0 + 2 तो आपका 2 गया, 0 - 2 माइनस होगा, -2 आएगा, और साइन किसका है, माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है तो 2 के आगे किसका साइन है, माइनस का। तो क्या होगा आपका -2। अभी -2 पे आप देख लीजिए कौन सा नंबर है, -2 पे है ये वीडियो गेम्स, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, वीडियो गेम। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको, ठीक है ना। अभी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स फाइंड द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रीच फ्लोर -5। -5 तक हम कैसे पहुंचेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, +2 - 7 हमारा कितना होता है, -5 होता है। कैसे होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 में से 7 गया तो माइनस का 5 आएगा ना, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस का साइन है। तो ऐसी और कौन सी पॉसिबिलिटी है कि आपका -5 आ जाए। तो बच्चों इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं, इफ़ आई स्टार्ट एट फ्लोर, यहाँ पे आप लिख लीजिए आप 1, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए 1, एंड आई मस्ट प्रेस टू रीच फ्लोर, यहाँ पे आप लिख लीजिए -6, ठीक है, ओके। तो
तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए पूरा लिखिएगा, इफ आई स्टार्ट एट फ्लोर +1 आई मस्ट प्रेस +1 टू रीच -6। तो आप क्या लिखेंगे, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1 + -6। ठीक है, देखिए 1 + -6, फिर से मैं रेज कर दूं इसको सही से, या मैं इसको इधर बता देती हूँ बच्चों। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + -6 इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, इफ आई स्टार्ट एट फ्लोर +1। ठीक है, ये पूरी थ्योरी लिख लीजिएगा, इफ आई स्टार्ट एट फ्लोर +1, ठीक है, आई मस्ट प्रेस, वो जो आपके क्वेश्चन में है वही, -6 टू रीच फ्लोर -5। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी आपकी ये हो गई। ओके, अब एक पॉसिबिलिटी और लिख लेते हैं, तो ये भी लिख लीजिए, इफ आई स्टोर्ड एट फ्लोर +3। ठीक है, आई मस्ट प्रेस, क्या लिखेंगे, +3 + -8। ओके, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इसमें भी आप सेम पॉसिबिलिटी लिख लीजिए, इफ आई स्टार्ट एट फ्लोर +3 आई मस्ट प्रेस -8। तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक और भी लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो जाएगा, 4 और 9 है ना, +4 -9, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये आपकी 3 पॉसिबिलिटी हो गई, इफ आई स्टार्ट एट फ्लोर +1 आई मस्ट प्रेस -6 टू रीच फ्लोर -5। फिर सेकंड में लिखेंगे, इफ आई स्टोर्ड एट फ्लोर +3 आई मस्ट प्रेस -6 टू रीच -5। फिर थर्ड में लिखेंगे, इफ आई स्टार्ट एट फ्लोर +4 आई मस्ट प्रेस -9 टू रीच -5। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी आपकी। Evaluate these expression by thinking of them as a resulting movement of combining button presses। ठीक है, तो आपका इसमें है, आपका फर्स्ट वाला है +1 +4, तो आपके +++ ही होते हैं, तो 1 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो जब भी आपके ++ होते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है। अभी आप नेक्स्ट देखिए, तो +5 पे आपका क्या है, +5 पे आपका है स्पोर्ट्स, तो यू कैन राइट स्पोर्ट्स। ठीक है, +5 पे हमारा स्पोर्ट्स है, तो हम स्पोर्ट्स लिख देंगे। गॉट इट बच्चों। फिर नेक्स्ट है आपका +4 +1, अभी देखिए ये भी ++ है, तो ये भी आपका 5 हो गया, तो 5 पे आपका क्या है, स्पोर्ट्स, देन यू शुड राइट स्पोर्ट्स। आपका सी वाला है +4 +- आपका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए बच्चों +- क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो -3। फिर से आपका देखिए प्लस और माइनस, +- आपका क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2। अब हम जब सॉल्व करते हैं तो देखिए ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया, +- आपका माइनस हो गया। अब जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसमें देखिए -3 और -2, जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइनस आपका क्या होता है, माइनस प्लस होता है, और साइन किसका आ जाता है, साइन आता है माइनस का। तो आपका -3 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस और साइन माइनस का, यानी कि -5 हो जाएगा। और ये जो 4 है हमारा, 4 को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 4 - 5 आपका क्या होगा, 1 होगा, और क्योंकि 4 5 बड़ा है और 5 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो आप माइनस का साइन लगा देंगे, -3। तो देखिए -1 ++ ही रहेगा, +2, और +- आपका किस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले माइनस सॉल्व करते हैं। अभी देखिए +2 का प्लस लिख लीजिए, अब -1 और -3, -1 -3। ठीक है, अभी देखिए +2 का +2, ओके, और -1 -3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन आता है माइनस का, -4, यानी कि 2 - 4 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, -2। ठीक है, समझ में आया। अब आप देख लीजिए -2 पे कौन सा है आपका, -2 पे आपका वीडियो गेम, देखिए 0, ये -1, ये -2। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये वाला अच्छे से। फिर से बता देती हूँ, -1 +2 -3 ब्रैकेट खोला,
तो पहले प्लस का नंबर अलग लिख लेंगे, +2 अलग लिख लिया, फिर हमारा क्या बचा -1 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन आपका माइनस का आता है, यानी कि 2 - 4, तो आपका आ जाएगा -2। ओके, -2 पे हमारा क्या है, वीडियो गेम। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ये वाली एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी। इसके बाद में जैसे ये पूछा है आपका कंपेयरिंग नंबर यूजिंग फ्लोर, हु इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर। जय इज द आर्ट सेंटर, हु सो ही इज ऑन फ्लोर +2। देखिए आर्ट सेंटर कहाँ है, +2 पर है। चलिए नंबर लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपका वेलकम हॉल है, तो ये आपका 0, ये -1 -2 -3 -4 -5। तो जया +2 पे है, तो आर्ट सेंटर हो गया। फिर पूछा है आसिन स्पोर्ट्स सेंटर में है। स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है बच्चों, देखिए ये रहा। स्पोर्ट्स सेंटर कौन सा है बच्चों, 5। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स सेंटर क्या हो गया, 5। फिर बिन्नू इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल कहाँ है बच्चों, -3 पे, तो क्या हो जाएगा आपका -3। ओके, फिर अमन इज इन द टॉयज शॉप, और टॉयज शॉप कहाँ है बच्चों, -1 पे, -1। अब आपसे पूछा है लोएस्ट फ्लोर कौन सा है बच्चों, लोएस्ट फ्लोर बताइए ज़रा आप। तो सबसे नीचे कौन सा फ्लोर जा रहा है, सबसे नीचे -3 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा बिन्नू वाला। ठीक है, देखिए -3 -1 से भी नीचे है ना। ओके, अब चलिए एक बात ये देख लेते हैं, इसमें आपको करना है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द बिल्डिंग ऑफ फन एंड फिल इन द बॉक्सेस। आपको कंपेयर करना है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव नंबर आपका चाहे कुछ भी हो, जैसे कि पॉजिटिव अगर 1 है और नेगेटिव अगर आपका 9999 भी है माइनस का, तब भी आपका ये बड़ा होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, अभी जैसे कि आपका -2 है, +5 है, तो 5 बड़ा होगा, -5 है तो 4 है, 4 पॉजिटिव है तो 4 बड़ा होगा। अब ये तो आपको इतना समझ में आ गया। अब दोनों नेगेटिव नंबर है तो कौन सा बड़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव नंबर छोटा होता है वो एग्जैक्टली बड़ा होता है। ठीक है, जैसे -5 -3 में -3 बड़ा होगा, और अगर हम बात करें 5 और 3 में 5 बड़ा होगा, लेकिन अगर -5 और -3 कर दें तो -3 बड़ा होगा। जो नेगेटिव नंबर छोटा होता है एग्जैक्टली वो दूसरे नेगेटिव नंबर जो बड़ा होता है उससे बड़ा होता है। ठीक है, अभी देखिए +6 -6 ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। अब आप देखिए 0 हमारा ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब 0 और -4 में कौन सा बड़ा होगा, तो आपका 0 बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने नंबर लाइन देखी है ना बच्चों, 0 1 2 3 4। ठीक है, और ये नीचे में हमारे क्या जाते हैं, -1 -2 -3 -4, तो -4 आपका क्या है, 0 से छोटा है। 0 क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं है पैसे, ठीक है, आपसे किसी ने 4 रुपीज़ ले लिए, यानी कि माइनस हो गए, तो आप माइनस में चले गए बच्चों, है ना। और 0 और +4 में से ऑब्वियसली कौन सा बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इमेजिंग द बिल्डिंग ऑफ फन विद मोर फ्लोर्स, कंपेयर द नंबर एंड फिल इन द बॉक्सेस विद डैश। अभी देखिए -10 और -12 में कौन सा बड़ा होगा बच्चों, जो नंबर छोटा होता है माइनस में वो बड़ा होता है ना, और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, यानी कि -17 बड़ा होगा। और 0 हमेशा कोई भी नेगेटिव नंबर हो 0 उससे बड़ा होता है। जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं, अगर आपसे 20 रुपये ले लिए गए तो आपके पास 20 रुपये तो कम हो गए ना बच्चों। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, तो ये बड़ा होगा। अभी देखिए 2 नेगेटिव नंबर हैं, तो उसमें से जो नेगेटिव नंबर छोटा होता है वो एग्जैक्टली बड़ा होता है। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ओके, ध्यान से समझिएगा बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। अब चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम। इफ फ्लोर A इज इक्वल टू -12 और फ्लोर D इज इक्वल टू -1 एंड फ्लोर E इज इक्वल टू +1 इन द बिल्डिंग शोन एज द डायग्राम द लाइन, फाइंड द नंबर फ्लोर B, यानी कि ये वाला, और आपका C ये वाला, और आपका F और G और H। देखिए बच्चों F G और ये वाला H। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो चलिए पहले तो बच्चों हम नंबर डाल लेते हैं इस पे। ठीक है, अभी जैसे देखिए आपका ये 0 है, ये -1 है, तो इसके नीचे क्या होगा, -2, ये -3, ये -4, ये -5, सॉरी -5 चल क्यों नहीं रहा, -5,
ये -6, ठीक है, ये बच्चों 5 है, ठीक है, ये -7, ये -8, ये -9, ये -10, ये -11 और ये -12। इतना क्लियर है बच्चों। अब ऊपर के नंबर डाल लेते हैं। ये 1 है प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 1 मिनट, ये 8, ये 9, ये वाला 10 और ये 11, ठीक है, एच वाला हमारा 11 हो गया, ठीक है। अब नंबर डल गए। अब आपको निकालने में बहुत ईजी रहेगा। हमें कौन से निकालने हैं, बी, ठीक है, हमें क्या निकालना है पहले बी। अभी बी पे क्या है, बी किस पे है -9, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू -9। फिर हमें निकालना है सी, सी हमारा क्या है -6, तो हमारा क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू -6। फिर हमें क्या निकालना है एफ, एफ हमारा क्या है, ये एफ है हमारा प्लस का 2, ठीक है, तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें निकालना है जी, बच्चों जी क्या है, जी है हमारा 6, ठीक है, अगर नंबर लिखा हो तो आपको आसानी हो रही है ना, जी इज इक्वल टू 6 प्लस का है ये, ठीक है। फिर हमें निकालना है एच। अब एच क्या है बच्चों, एच ये रहा, देखिए सबसे ऊपर ये एच 11, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे एच इज इक्वल टू 11, समझ गए। बी -9, सी -6, एफ +2, जी +6, एच इज इक्वल टू 11 प्लस का, ओके, क्लियर है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मार्क द फॉलोइंग फ्लोर। इसको इरेज कर ले बच्चों, समझ में आ गया है तो, ठीक है, ओके। अभी देखिए, मार्क द फॉलोइंग फ्लोर ऑफ बिल्डिंग शोन इन द राइट। तो आपको ये मार्क करना है -7, -4, +3, ठीक है, ये बच्चों में सारे आपको मार्क कर चुकी हूँ। देखिए -7, -4, +3, ये पूरा आपका, ये देखिए जो पिक्चर है ना आपकी, पूरी मार्क कर चुकी हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आई थिंक ये वीडियो लंबी हो रही है बच्चों। नेक्स्ट आपकी सब्ट्रैक्शन टू फाइंड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए मार्क जो बताया ना आपको, 4th क्वेश्चन सारे मैंने मार्क कर दिए, ओके। तो हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।